हेलो दोस्तों, अगर आप अपने बिज़नेस के लिए गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। मैं गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी का एक्सपर्ट हूँ। इनफैक्ट मैंने गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी पे बुक लिखी है, 1 पेज गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी, जो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मिल जाएगा। इसके अलावा मैं बिजनेसेस को फंड रेजिंग में हेल्प करता हूँ, ऑल द वे फ्रॉम 0 CR टू 100 CR। अनसिक्योर्ड डेट से लेकर इक्विटी तक हम सब में हेल्प करते हैं। एसेंशियली हम बिजनेसेस के लिए एक योगी की तरह काम करते हैं, उनके बिजनेस के सारे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने में मदद करते हैं। तो अब बात करते हैं गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी। अगर आपको आपके बिजनेस का गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी कैसे बनाना है वो सीखना है, तो मैंने एक 2 घंटे का वीडियो बनाया था जो कॉम्प्रिहेंसिव मास्टर क्लास है। उसकी लिंक आपको ये इसी वीडियो पे मिल जाएगी। आप वो लिंक क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको उसकी एक छोटी समरी देखना चाहते हैं तो वो मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। एसेंशियली आपको अगर आपके बिजनेस का गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी बनाना है तो सबसे पहले आप समझिए कि गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी होता है क्या। गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो सर्विसिंग है, जो आप ऑफरिंग कर रहे हो कस्टमर्स को, वो आप कस्टमर मार्केट में कैसे लेके जाओगे, वो आप कस्टमर्स को कैसे दिखाओगे, वो आप कस्टमर्स को कैसे बेचोगे। ये इसका मतलब होता है गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी। गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को लेके मार्केट कैसे जाओगे। ये है बहुत ही सिंपल में गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी का मतलब। तो आपका अगर बिजनेस है तो आप उसका गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी कैसे बनाओगे। एसेंशियली हर बिजनेस के लिए 9 स्टेप्स होते हैं अपनी गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी बनाने के। फर्स्ट स्टेप होता है ICP, जिसका मतलब होता है आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। आइडियल कस्टमर प्रोफाइल का मतलब ये होता है कि जो आप कौन सा कस्टमर बेस है, क्या कस्टमर प्रोफाइल है आप जिसको टारगेट करना चाह रहे हो, उनका पूरा डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन आपके दिमाग में होना ज़रूरी है, एक पेपर में डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप वो चीज़ डॉक्यूमेंट नहीं करोगे, अगर आपको उस चीज़ की तैयारी नहीं है, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि कब अगर आपके ये चीज़ आप सिर्फ आपके दिमाग में है और आपके जो रेस्ट ऑफ द टीम है उनको पता नहीं है, तो पूरी एक कंफ्यूज टाइप की पोजीशनिंग हो जाएगी कि इसको क्या बेचना है, लोगों को समझ में नहीं आएगा और एक काफ़ी आपकी मैसेजिंग में बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, जो आप ठीक से मैसेजिंग नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए ICP एग्जैक्टली क्लियर होना कि आप किस कस्टमर को टारगेट कर रहे हो, उसके क्या प्रॉब्लम्स है, क्या डिफ़िकल्टीज़ है, क्या इश्यूज़ है, उसका क्लैरिटी होना 100% बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्लैरिटी रखना बहुत ही अनिवार्य है, जिसको आपको अपने दिमाग में ख्याल रखना है। नेक्स्ट पॉइंट होती है मैसेजिंग। मैसेजिंग का मतलब ये होता है कि जब आप कस्टमर से बात करते हो या कस्टमर आपकी कोई मार्केटिंग मैसेज देख रहा है या आपको कोई प्रमोशन देख रहा है, क्या मैसेजिंग जा रही है। ये मैसेजिंग सही होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर वो मैसेजिंग सही नहीं है तो आपका जो आइडियल कस्टमर है वो आपके जो प्रोडक्ट और ऑफरिंग है उसको रेजोनेट ही नहीं करेगा, और आप सोचते रहोगे यार मैंने इतनी एड्स करी हैं, इतना मार्केटिंग करा है, इतना SEO करा है, सब कुछ करा है, ट्रैफिक आ रहा है बट कन्वर्ट नहीं हो रहा। वो ट्रैफिक आपके बिजनेस में कन्वर्ट इसके लिए नहीं हो रहा, लीड्स आ रहे हैं इसके लिए कन्वर्ट नहीं हो रहे, बिकॉज आपकी मैसेजिंग सही नहीं है। और मैसेजिंग हर कस्टमर प्रोफाइल के लिए अलग अलग होती है। अगर मान लीजिए आपका प्रोडक्ट है जो अलग अलग टाइप के बिजन उसको कैटर करता है। मान लीजिए अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बिजनेस हो और आप डॉक्टर्स को भी कैटर करते हो, डेंटिस्ट को भी कैटर करते हो, फाइनेंशियल सर्विस वालों को भी कैटर करते हो, अकाउंट्स को भी कैटर करते हो। हर एक की लैंग्वेज अलग अलग होती है, हर एक की भाषा अलग अलग होती है, हर एक की प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं, हर एक के पेन पॉइंट्स अलग अलग होते हैं। तो आपको उनके पेन पॉइंट्स के हिसाब से आपको मैसेजिंग को टेलर करना है, और हर एक के लिए एक अलग अलग मैसेजिंग चाहिए। आप इसमें अभी आप कहोगे कि अगर मेरे पास ऐसे 10 अलग अलग सेगमेंट्स हैं तो मैं 10 की अलग अलग मैसेजिंग कैसे बनाऊंगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है। इसके लिए नॉर्मली हम ये एडवाइस करते हैं कि आप शुरू में, जब तक आप 1 करोड़ इन प्रॉफिट नहीं पहुंचते, आप शुरू में एक लिमिटेड कस्टमर प्रोफाइल को टारगेट कीजिए, उनको डेडिकेटेडली फोकस कीजिए, उन वो मार्केट 100% कैप्चर करिए। जब वो हो जाएगा तब आप नए सेगमेंट्स में जाइए। शुरू में ही 10-15 सेगमेंट्स को कैटर करना एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, बिकॉज फिर आपका वो डेडिकेशन, आपका वो फोकस नहीं रहेगा। इसके लिए आप नैरो फोकस कीजिए, नैरो फोकस से टारगेट कीजिए, स्पेसिफिक कस्टमर प्रोफाइल को टारगेट कीजिए, ताकि आपको उनको टारगेट करने में भी ईजी हो जाएगा। आप उनको उनका साइकोलॉजी इनसाइड आउट समझ पाओगे और उनको अच्छे से टारगेट कर पाओगे। ये होती है सिग्निफिकेंस मैसेजिंग की। और सही मैसेजिंग अगर आप यूज़ करोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि अगर आप 100 लीड्स जनरेट कर रहे हो या 100 लोग आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं तो कन्वर्जन रेट काफ़ी बढ़ जाएगा। जो नॉर्मली आधा 1% 2% होता है वो 5 10 20% बन जाएगा। इसके लिए मैसेजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना है। थर्ड पॉइंट होता है अल्टीमेट ऑफर। अल्टीमेट ऑफर का मतलब ये होता है कि जब पहली बार कोई आपसे इंटरैक्ट कर रहा है तो आप उनको इतना बढ़िया एक ऑफर दो कि वो मना ही ना कर सके। ऑब्वियसली मतलब सारे लोग कन्वर्ट नहीं होंगे, बट जो कन्वर्जन का रेशियो है, जो कन्वर्जन का परसेंटेज है, वो इतना ऊपर हो जाएगा कि लोगों को आपसे ट्रस्ट करने में बहुत आसानी हो जाएगी और वो आपसे इंटरेक्शन करना शुरू करेंगे।
इनिशियली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि कस्टमर आपसे इंटरेक्ट करना शुरू करे। उसके लिए आप कोई फ्री का ऑफ़र दे सकते हो या कोई बहुत ही लो कॉस्ट का ऑफ़र दे सकते हो जिसमें बहुत बड़ी वैल्यू एक साथ इकट्ठा उसमें जमा हो जाए, ताकि लोग सोचे यार ये तो इतना बढ़िया ऑफ़र है, तो मुझे इससे ज़्यादा काम करना है। तो वो इनिशियल ऑफ़र सही होना बहुत ही अनिवार्य है, इसलिए हम इसे कहते हैं ट्रिप वायर ऑफ़र। ट्रिप वायर ऑफ़र का मतलब ये होती है कि ट्रिप वायर का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। वो ऑफ़र आपका इनिशियल जो ऑफ़र होगा वो इतना बढ़िया हो कि कस्टमर का दिमाग ही शॉर्ट सर्किट हो जाए और वो आपसे वो चीज़ खरीद ले। ये पावर होती है इस चीज़ का, और इससे आपके कन्वर्जन रेट बहुत बढ़ जाते हैं। एक बार ये आपका अल्टीमेट ट्रिप वायर ऑफ़र बन गया, फिर आता है आपका अल्टीमेट ऑफ़र जो होता है आपका मेन ऑफरिंग। मार्केटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है 4 पीस: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। इसके जो प्रोडक्ट और प्राइस होते हैं, ये होता है ऑफ़र, कि आप कस्टमर को एसेंशियली ऑफ़र क्या कर रहे हो, ये आपका मेन ऑफ़र होता है। आपका मेन ऑफ़र इतना बढ़िया हो ताकि कस्टमर जब जैसे ही उसको सुने उसको लगे कि उसमें इतनी सारी वैल्यू है कि वो मना ही नहीं कर सके उसको। ये चीज़ क्राफ्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं इसका एक आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप किसी गाड़ी को आप खरीदते हो, तो आपको लग रहा है कि आप सिर्फ गाड़ी खरीद रहे हो, पर आप सिर्फ गाड़ी नहीं खरीद रहे, आप उसका पूरा इकोसिस्टम भी खरीदते हो। उसके गैराजेस कितने हैं, उसके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल है या नहीं, लोन कितनी आसानी से मिलता है, इंश्योरेंस कितनी आसानी से मिलता है, उसका आगे जाके उसका प्रोडक्ट का मार्केट में स्टेटस क्या है। ये सारी चीज़ मिला के उस गाड़ी का ऑफ़र है। आप सिर्फ गाड़ी नहीं खरीद रहे हो। अगर आप सिर्फ गाड़ी खरीद रहे होते तो मार्केट में बहुत सारी सस्ती गाड़ियाँ होती हैं जो आप खरीद सकते हो। बट ऐसा क्यों है कि मारुति बजट सेगमेंट में सबसे ऊपर है और जो बाकी की कंपनीज है वो बजट सेगमेंट में क्रैक ही नहीं कर पा रहे, वो मारुति को छू भी नहीं पा रहे। ऐसा क्यों है? और यही प्रीमियम सेगमेंट में अगर आप जाओ, आजकल एमजी बहुत बढ़िया कर रहा है, उसके अलावा मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी है, राइट। प्रीमियम सेगमेंट में यही ब्रांड्स की डोमिनेट करते हैं। मारुति ने भी एक बार ट्राई करी थी अपनी प्रीमियम ब्रांड लेके आने की, 20 लाख की गाड़ी लेके आए थे, बट वो बिल्कुल पिट गए उसमें। वो क्यों? बिकॉज जो वैल्यू ऑफरिंग होता है, मारुति प्रीमियम स्टेटस कभी कमांड नहीं कर सकता, बिकॉज वो एक वैल्यू प्राइस्ड ऑफरिंग है। और यही जो वैल्यू प्राइस वाले ऑफरिंग होते हैं जो मारुति का है, वहाँ पे प्रीमियम वाले घुस नहीं सकते, बिकॉज वो अगर घुसेंगे तो अपना जो प्रीमियम प्रोडक्ट है वो बेच नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आपका वो ऑफ़र एकदम क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है, तो ही आप सही मार्केट सेगमेंट को टारगेट कर सकते हो। इसके लिए, और ये सारी चीज़ें एक दूसरे में बिल्ड होती हैं। आपका एक बार आईसीपी क्लियर हो जाएगा, आपका मैसेजिंग क्लियर हो जाएगा, तो उससे ऑटोमेटिकली आपका ऑफ़र भी वो रूप ले लेगा। इसके लिए उन चीज़ों पे क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया आपका अल्टीमेट ऑफ़र। इसके बाद आती है आपका अथॉरिटी मैक्सिमाइज़र। अथॉरिटी मैक्सिमाइज़र का मतलब ये होता है कि आप कैसे अपना स्टेटस, अपना अथॉरिटी कस्टमर को दिखाएं, ताकि कस्टमर आपका सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा है, वो आपकी अथॉरिटी खरीद रहा है, आपका प्रूफ खरीद रहा है। अभी आप कोई सॉफ्टवेयर बिजनेस में हो या किसी गाड़ी के कंपनी में बिजनेस हो, राइट। मारुति बजट सेगमेंट में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, सबसे प्रीमियम अथॉरिटी है। और वही प्रीमियम कार्स में मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू की सबसे ज़्यादा अथॉरिटी है। फ़ोन्स में आईफोन की सबसे ज़्यादा अथॉरिटी है। लोग 1.5 लाख रुपए एक सादे फ़ोन के लिए खर्च कर देते हैं, जबकि उससे सिमिलर या उससे बेटर फीचर्स आपको 50, 60, 70 हज़ार के सैमसंग में, गूगल पिक्सल में मिल जाएगा। और फिर भी लोग वो खरीदते हैं। वो क्यों? बिकॉज लोगों को वो अथॉरिटी है लोगों के दिमाग में। तो ये अथॉरिटी बिल्ड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज के टाइम पे लोग अथॉरिटी के दम पे खरीदते हैं। खाली सस्ता ऑफर करना इज़ नो लॉन्गर इनफ, आपको एक अथॉरिटी बिल्ड करनी है कस्टमर के दिमाग में। तो इसके लिए आपको अथॉरिटी मैक्सिमाइज कैसे करना है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद होती है आपकी 10x सेल्स प्रोसेस, कि आपकी सेल्स की जर्नी कैसी होती है। हर इंडस्ट्री का सेल्स जर्नी अलग होता है। ई कॉमर्स कंपनीज प्योरली वेबसाइट पे सेल करते हैं, फेसबुक पे, गूगल पे एड्स रन करके, वेबसाइट पे आके कन्वर्जन करके उनके अलग अलग स्टेप्स पे कन्वर्जन करते हैं। सॉफ्टवेयर बिजनेसेस का कुछ लोग नॉलेज बेस्ड प्रोसेस फॉलो करते हैं, जैसे क्लिक फनल्स, रेस्पॉन्सन है, वो नॉलेज बेस्ड प्रोसेस फॉलो करते हैं। हबस्पॉट है, वो मिडिल ऑफ द फनल ब्लॉग एंगेजमेंट फॉलो करते हैं। और ये जो दूसरे छोटे साइज बिजनेस होते हैं, वो मोस्टली डायरेक्ट सॉफ्टवेयर अपना कस्टमर को बेच के छोटे छोटे एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं, जो कंज्यूमर है उनका, और उनको बेचते हैं। तो आपकी जो 10x सेल्स एक जर्नी है, जो आपका सेल्स फनल है, वो आप किस तरीके से एस्टैब्लिश कर रहे हो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है आपकी जीटीएम का। बिकॉज अगर वो सेल्स जर्नी एस्टैब्लिश नहीं है तो बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाएगा और आप लोगों को एक बेच नहीं पाओगे। एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी बिजनेस का एक जो प्रोसेस होता है, उसको आप किस तरीके से ऑटोमेट कर पाओ। वो ऑटोमेट तभी हो पाएगा जब आपके दिमाग में एक रोड मैप है, एक सिस्टम है, और वो सिस्टम चल रहा है, तो ही आप उसको ऑटोमेट कर पाके उसको आप स्केल कर पाओगे। अगर सारी चीज़ें आप मैन्युअल रखोगे तो आप कभी आपका बिजनेस स्केल नहीं कर पाओगे। इसके लिए ये सेल्स प्रोसेस ऑटोमेट करना, डिफाइन करना और उसके बाद उसको ऑटोमेट करना बहुत डिफिकल्ट है, अगर आपको आपका बिजनेस 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ पे करना है।
मेरे जो कुछ क्लाइंट्स हैं जो साल के 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ का रेवेन्यू करते हैं, आप अगर उनके प्रोसेसेस और ऑपरेशंस देखोगे, एकदम मशीन की तरह चलते हैं वो लोग। और ये मशीन, और जो छोटे कंपनीज होते हैं वो हमेशा छोटे रह जाते हैं, बिकॉज वो सारी चीज़ें मैन्युअली करने जाते हैं। कोई उनको लगता है सिस्टम पर इन्वेस्ट करना, सिस्टम का एक्सपेंस करना बहुत महंगा चीज़ है, बट उनको ये नहीं दिख रहा कि वो कितना अपना ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, और इन द लॉन्ग रन वो चीज़ ज़्यादा महंगी पड़ जाती है उनके लिए। इसके लिए आपका जो सेल्स प्रोसेस, सेल्स जर्नी डिफाइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया जो जो अब तक की हमारी डिस्कशन हुई, ये हुई आपके बिजनेस की कोर मार्केटिंग, आपका कोर फंडामेंटल्स, कोर जीटीएम। ये हुआ आपका कोर फंडामेंटल्स। अभी होता है कि जब आपके फंडामेंटल्स रेडी हैं, अभी आपको नए लोगों को रीच आउट करना है जो आपका प्रोडक्ट देखें, आपका ऑफरिंग देखें। तो इसमें 3 मेजर स्टेप्स होते हैं ये चीज़ करने के। पहला होता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि लोग समझते हैं ऑर्गेनिक मतलब सोशल मीडिया हो गया। सोशल मीडिया एक पार्ट है ऑर्गेनिक का, बट सारा नहीं है। सोशल मीडिया इज़ अ वेरी पावरफुल चैनल जो आप यूज़ कर सकते हो अपने बिजनेस में, बट इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिक चैनल्स होते हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स, आपके जो इमीडिएट दोस्त हैं, आपके इमीडिएट रेफरल्स हैं, आपके जो इमीडिएट एक्वेंटेंसेस है, वो एक बहुत बढ़िया सोर्स हो जाता है रेफरल्स का। अगर आपने किसी कंपनी में काम करे हैं, आपके पुराने क्लाइंट्स, आपके पुराने कॉलीग्स, ये एक बहुत बढ़िया सोर्स हो सकता है। इसके अलावा काफ़ी सारे बिजनेस नेटवर्क्स अवेलेबल है मार्केट में। तजुर्बा है, बीएनआई है, बीओसी है, बहुत सारे हैं। आप वहाँ पे जाओगे तो आप वहाँ पे लोगों से आप इंटरेक्ट करोगे। ऑर्गेनिकली आपके इकोसिस्टम में आप जाओगे, हम लोगों को डेटाबेस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी को किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के यूजर्स का डेटाबेस चाहिए, हम डेटाबेस भी प्रोवाइड करके उनको हेल्प करते हैं। तो एसेंशियली ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, जिससे आप अपना यूज़र बेस स्केल कर सकते हो। तो ये सब ऑर्गेनिक तरीके हो गए, जिसमें बिना कोई एड्स में खर्चा किए आप लोगों का यूज़र लेके आप उनको फॉलो करके अपना सोल्यूशन पिच कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया पेड एड्स। अभी ऑर्गेनिक कॉस्ट में तो कम होता है, नो डाउट, आपको बहुत सस्ते में हो जाएगा, बट बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। जैसे बीएनआई में तो लोग ये ऑफिशियली कहते ही हैं कि आपको लीड्स एक्वायर करने में 1-1.5 साल लग जाएगा धंधा मिलने में। ऐसे ही दूसरे नेटवर्क्स में भी आपको इमीडिएट बिजनेस नहीं मिलेगा, बिकॉज लोगों को ट्रस्ट करने में टाइम लगेगा। बट पेड एड से आप एसेंशियली आप समझ लीजिए आप टाइम और मनी का ट्रेड ऑफ कर रहे हो। ऑर्गेनिक में आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, मनी बचा रहे हो। पेड एड्स में आप मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, टाइम बचा रहे हो, और बहुत ही फास्ट होता है। अगर आप मिनिमम अगर महीने का 50,000 का भी अगर आप बजट लोगे, आपको बड़ी आसानी से 100 से 500 लीड्स आराम से आपको मिल जाएंगी, डिपेंडिंग ऑन दी आपकी बिजनेस की इंडस्ट्री। और ये वेदर आप गूगल में कर रहे हो, फेसबुक में कर रहे हो, इरेलीवेंट है। इसके अलावा दूसरे पेड चैनल्स भी होते हैं, जैसे पेड प्रेस रिलीज होती हैं, इवेंट्स होते हैं, एग्जीबिशंस होते हैं। स्पेशली B2B कंपनीज के लिए ट्रेड एग्जीबिशंस बहुत ही फिनोमिनल सोर्स होता है लीड जेन के लिए, और उसमें वो बहुत ही ज़बरदस्त पैसे कमा लेते हैं। वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, 1 लाख से लेके 10 लाख से लेके 25 लाख तक इन्वेस्टमेंट जाएगी वो इवेंट्स में। बट B2B एग्जीबिशंस में द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो बहुत ही फैंटास्टिक होता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है आप पेड ऐड से आपका बिजनेस के लीड जनरेट करने का। और फाइनल होता है कम्युनिटी। कम्युनिटी में भी अगेन 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होती है आउटसाइड कम्युनिटीज़, जिन्होंने ऑलरेडी आपके यूज़र बेस की कम्युनिटी बनाई हुई है, वहाँ पे जाके आप अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हो, एक वो हो गया। दूसरा हो गया कि आप अपनी खुद की एक एग्जिस्टिंग लीड्स की, एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स की एक कम्युनिटी बनाओ, ताकि लोग उसमें अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करें, एक दूसरे से हेल्प मांगें, एक दूसरे से जो सॉल्यूशंस हैं वो फिगर आउट करें। अगर आप उस तरह की एक लॉयल कम्युनिटी बना लेते हो, तो इससे बड़ा एसेट आज के टाइम पे कुछ नहीं होगा। बिकॉज अगर वो कम्युनिटी आप बहुत ही अच्छी कम्युनिटी है, लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, ना सिर्फ आप पे उसको बहुत बिजनेस मिलेगा, बट वो कम्युनिटी बाय इटसेल्फ एक एसेट है। इनफैक्ट यूएस में काफ़ी ऐसे कंपनीज हैं जिन्होंने सिर्फ ऐसी कम्युनिटी बनाई, 1.5 लाख 2 लाख बिजनेस ओनर्स की, और वो कम्युनिटी को आउटराइट उन्होंने एज एन एसेट बेच दिया दूसरे कंपनी को, और उस बिजनेस के लिए उन्हें 500 से 1000 करोड़ रुपए के पैसे मिले हो। इमेजिन कीजिए, सिर्फ एक कम्युनिटी बनाने के 500 करोड़ रुपए मिले उन्हें। तो कम्युनिटी एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी होती है आज के टाइम पे अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए, बिकॉज अगर वो कम्युनिटी लॉयल है, अच्छे से एंगेज हो रही है, तो उसकी वैल्यू का कोई मुकाबला नहीं है। सो दोस्तों, ये एसेंशियली हो गए 9 स्टेप्स गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी के। अगर आपको आपके बिजनेस में कोई दिक्कत हो रही है कि आप ये गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी कैसे एलैबोरेट करें, आप मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं उसका अगले वीडियो में आपका सोल्यूशन बना के दूंगा आपको। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक कीजिए, ताकि इस तरह के और वीडियोज़ आपको मैं पहुँचा सकूँ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।